अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। बचपन से मेरी फितरत यही रही है कि अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, मुझसे बर्दाश्त किसी सूरत नहीं होता। ये अल्लाह ताला की देन है, मैं समझता हूँ। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि अपने हिसाब से जी रहे हैं और जो कुछ भी इर्द गिर्द हो रहा है आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन मुझसे ये नहीं होता। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है वो मुझे पता है, मौत है। उसके लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे फ़िरौन आए जो कब्ज़ों को सपोर्ट करते रहे, जिसमें सबसे बड़ा नाम रावण मार का था। मैं पीछे नहीं हटा, मैंने उसका मुकाबला किया। उसने दहशतगर्दी के केस बनाए, कत्ल के इल्ज़ाम कत्ल के केस झूठे बनाए और मैं सुरखरू हुआ उसमें बहरहाल, लेकिन मैं एक इंच पीछे नहीं हटा। बहुत सारे यहाँ पे हमारे जो मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी का इदारा है, उसमें डीजीज़ वगैरह आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे थे कि वो करप्ट थे और वो इन कब्ज़ों को सपोर्ट करते थे और कब्ज़ों में उनका हाथ था बराबर। लेकिन कुछ दिन पहले एक डीजी आए हैं, डॉक्टर नसीमुल गनी सैतो साहब। परसों मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मैं यही कब्ज़ों की बात कर रहा था कि कब्ज़ों, यहाँ कब्ज़े हैं बहुत ज़्यादा, पूरे सेक्टर्स पे हज़ारों प्लाट के ऊपर कब्ज़े हुए हैं नाजायज़ तौर पे। और ज़ाहिर सी बात है कि उनके साथ इदारों की सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उनकी सपोर्ट रही है, बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी सपोर्ट रही है। तो मैंने कहा उसके ख़िलाफ़ मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ कई सालों से, 10 साल हो गए। मैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेब जाता रहा हूँ और मतलब है कि हमारे ऊपर हमले भी हुए और हमें ज़लील किया जाता है। अच्छा, वो कह रहा है कि मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं करना और फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने तहैया किया, मैंने कहा कल मैं इससे मिलूँगा, देखूँगा कि ये कैसा शख्स है। मैं अपनी फ़रियाद कर रहा हूँ, एक मसला बयान कर रहा हूँ और ज़िम्मेदार आदमी है, और वो फ़ोन बंद कर रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं करना, जैसे मैं उसको गाली दे रहा हूँ। कल मैं गया, मेरा फ़ोन बाहर, कभी ऐसा हुआ नहीं, बाहर रखवाया गया। और वहाँ जब मैं गया, उसके चेहरे को और उसके अंदाज़ को, बॉडी लैंग्वेज को मैंने जब देखा, अल्लाह ताला का ये भी बड़ा एहसान है कि 2 मिनट में मैं बंदे को पहचान लेता हूँ। बात शुरू हुई, वही बात मैंने कहा कल आपसे मेरी बात हुई तो मैंने इस तरह एक फ़रियाद की कि यहाँ पे कब्ज़े हो रहे हैं, ये वो। तो आपने कहा मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं करना। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, मैं आपको गाली तो नहीं दे रहा था। बहरहाल बात शुरू हुई, बातें तो बहुत हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो कंक्लूजन उस गुफ्तगू का था, वो ये था कि डॉक्टर साहब आप अपने प्लाट, आप अपने घर के ऊपर कब्ज़ा ना होने दें, उसके बारे में ख्याल रखें। और दूसरों के प्लाटों पे कब्ज़े हो रहे हैं तो उस चक्कर में ना पड़ें। ये कंक्लूजन था। और मैंने कहा कौन सा इखलाक, कौन सा कानून मुझे इस बात से मना कर रहा है कि अगर कोई गासिब, कोई कब्ज़ागीर किसी के प्लाट पे कब्ज़ा कर रहा है तो मैं क्यों ना किसी इदारे, पुलिस या आपके इदारे MDA में जाके उसके ख़िलाफ़ शिकायत ना करूं। मुझे ये बताएं कौन सा कानून मुझे मना कर रहा है। बहरहाल बातें हुई, लेकिन मुझे पता चला कि ये ख़ास तौर पे एक एजेंडे के तहत आया है। मेरे घर के करीब प्लाट पे कब्ज़ा हुआ है और उस खातून का मालूम नहीं है। रिकॉर्ड से मैंने मालूम किया है, एड्रेस निकाला, उस एड्रेस पर पहुंचा तो उन्होंने कहा उस घर में जो मौजूद लोग थे कि ये 2010 में बेच के ये लोग ये चले गए यहाँ से, हमें नहीं पता कहाँ चले गए। तो बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने, नादरा भी गया, हेड ऑफिस गया, लेकिन वो कह रहे थे कि हम इस तरह एड्रेस किसी को नहीं दे सकते। बहरहाल ये कहानी हो गई है। अब मैं है कि उन्होंने सिविल सूट किया है कि ये हमारा जिन्होंने कब्ज़ा किया है कि ये हमारा प्लाट है, हमारे पास पेपर हैं,
اور پیپر اس کی ویریفیکیشن بھی ہو گئی، وہ 2 نمبر ہے، اسی ادارے نے ویریفیکیشن کی ہے. اور میں نے جو ہے نا، مجھے دھمکیاں وغیرہ دی ہیں، حملے کی کوشش کی گئی ہے، پتھر مارنے کی کوشش کی گئی ہے، تو میں نے ان کے خلاف FIR کاٹی ہے. حالانکہ میرا دل بالکل نہیں چاہتا ان اداروں میں جانے کا، لیکن متبادل کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ظاہر سی بات ہے نا، خاموش تو نہیں رہ سکتا. اگر میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ریکارڈ پہ، صرف ریکارڈ پہ لانے کے لیے، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ یار آپ نے تو ہمیں اطلاع ہی نہیں دی، آپ نے درخواست ہی نہیں دی. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے یا اداروں میں کیا ہو رہا ہے. ادارے میں یہی ہوا کہ اس میں جو 2 وکیل ملوث تھے، نعیم سیتو ایڈوکیٹ اور وزیر علی ایڈوکیٹ، براہ راست ملوث تھے. سب سے پہلے دیوار انہوں نے بنائی تھی جو 23 جنوری کو گرا دی گئی. ان کے نام نہیں لکھے گئے. میں نے کہا کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اصرار کریں گے تو ہم FIR نہیں کاٹیں گے. یہ حالت ہے. قانون سب کے لیے برابر، یہ قانون تو ہم مانتے نہیں، یہ وہ شرعی قانون نہیں ہے. لیکن اگر قانون اسے یہ کہتے بھی ہیں تو یہ بھی اس میں بھی منافقت کر رہے ہیں. یہ بھی سب کے لیے برابر نہیں. کچھ لوگ اس سے ماوراء ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، ایک وکیل کی مطلب کرب آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں جو بڑے لوگ ہیں، جو وزراء ہیں یا مطلب ہے کہ اہم عہدوں پہ، وہ کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے. یہ صورتحال ہے پاکستان کی. جب تک خلافت نہیں آ جاتی، جب تک اللہ کے ولی ٹائپ کے لوگ، مٹی میں بیٹھنے والے لوگ، کم پہ گزارا کرنے والے لوگ، وہ آپ کے حاکم نہیں بن جاتے، اللہ کی قسم آپ کی حالت بدلنے والی نہیں ہے.